अपने धनुष और तीर की ताकत परखने के लिए छोटा भाई अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लेता है। तीर लगते ही वह आदमी चट्टान से नीचे गिरने लगा, लेकिन जैसे ही वह खाई में गिर रहा था, कई युगों से बंद पड़ा एक प्राचीन दिव्य धनुष उसकी मुसीबत को महसूस कर लेता है। वह अपने बंधनों को तोड़कर बाहर निकला और उड़कर उस आदमी के पास पहुंच गया, फिर उसे धीरे धीरे सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। उस दिव्य धनुष की रखवाली कर रहे दो साधु यह देखकर हैरान रह गए। वे दोनों समझ गए कि यह आदमी ही इस धनुष का असली मालिक बनने वाला है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे युद्ध कला सिखाने का फैसला कर लिया। एक साल बाद उस आदमी की ताकत और कौशल बहुत बढ़ जाते हैं। वह ऐसा तीर चला सकता था जो पूरे पहाड़ को चूर चूर कर दे। साधुओं को लगा कि अब सही समय आ गया है। उन्होंने वह दिव्य धनुष उसे दे दिया, लेकिन उसे धोखे में रखते हुए कहा कि यह बस एक साधारण धनुष है और उसे आदेश दिया कि वह इसे हर समय अपने साथ रखे। आदमी खुश होकर उसे इस्तेमाल करने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इसे उठाना भी बहुत मुश्किल है। चाहे वह जितनी भी कोशिश करता, वह धनुष की डोरी को थोड़ा ही खींच पाता था। उसे यह पता नहीं था कि उस धनुष का वजन पूरे 10,000 पाउंड है। कुछ समय बाद वह आदमी अपने छोटे भाई से बदला लेने का फैसला करता है। जब वह अपने कबीले में लौटा तो उसने एक पत्थर का स्मारक देखा जो सम्मान और पद का प्रतीक है। कई सालों से कोई भी उस पर एक निशान तक नहीं बना पाया था, लेकिन वह सिर्फ एक तीर से उस स्मारक को टुकड़ों में तोड़ देता है। कभी उसके छोटे भाई ने उस पर उनके पिता का धनुष चुराने का झूठा आरोप लगा दिया था। तब उनके पिता ने सच जाने बिना ही उसे सजा दे दी। आखिर में उसके छोटे भाई ने ही उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया था। उस पल उसके मन में दबा हुआ सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। उसी समय परिवार में कबीले के नए मुखिया को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता भी चल रही थी। जब वह आदमी सामने आया तो उसका छोटा भाई यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया कि वह अभी भी जिंदा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बार प्रतियोगिता में वह उसे हमेशा के लिए हरा देगा। प्रतियोगिता के पहले दौर में लक्ष्य को एक विशेष रचना के आर पार तीर से भेदना था। कुछ प्रतियोगी पूरे भरोसे के साथ आगे आए, लेकिन उनके तीर उस रचना को नहीं भेद पाए। जब छोटे भाई की बारी आई तो उसने जानबूझकर रचना के अंदर मौजूद एक रुकावट पर तीर मारा, जिससे तीर उछलकर सीधे उस आदमी की ओर चला गया, लेकिन वह तुरंत संभलकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद छोटा भाई दूसरा तीर चलाता है। सबको लगा कि इस बार वह जरूर सफल हो जाएगा, लेकिन उसका तीर फिर भी आखिरी रुकावट को पार नहीं कर पाता है। अब उस आदमी की बारी आ गई। मंच पर पहुंचकर वह अपने दोनों हाथों और पैरों की ताकत से उस दिव्य धनुष की डोरी खींचता है। जैसे ही तीर छोड़ा गया, धरती और आकाश कांप उठते हैं। एक विशाल तीर आसमान को चीरता हुआ निकला और सीधा पूरी रचना को आर पार भेद देता है। उस जबरदस्त ताकत के कारण सब लोग पीछे हटने को मजबूर हो गए, लेकिन छोटा भाई फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। उसने उस आदमी को असली तीरंदाजी की भिड़ंत के लिए ललकार दिया। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और उसी पल चारों तरफ की सारी शक्ति उसके पास इकट्ठा होने लगती है। आसपास के सभी तीर हवा में उठ गए और आपस में मिलकर एक दिव्य तीर का रूप ले लिया। अंत में उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस दिव्य तीर को छोड़ देता है।